आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कमरे में अंधेरे में सुनें और सुनते हुए सोने का प्रयास करें। नींद अवश्य आ जाएगी और अच्छे सपने भी आएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। तो बच्चों, आज फिर आ गया शनिवार और आपके लिए हम फिर लेके आए हैं एक नई कहानी। आओ आज एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। 3 दोस्त कौन कौन? एक हिरण, एक कबूतर और एक चूहा। तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से बड़ा प्रेम रखते थे और तीनों एक दूसरे की सहायता भी करते थे। एक सरोवर था। सरोवर जानते हो क्या होता है? जहाँ पानी हो, तालाब जिसको बोलते हैं। इस सरोवर के आसपास खूब पेड़ पौधे थे, फलों के पेड़ और कई तरह के अच्छे कंदमूल के पेड़ पौधे ऐसे थे। तो ये तीनों वहाँ साथ रहते, फल फ्रूट खाते और सरोवर का पानी पीते और मज़े से रहते थे। तीनों में बड़ी खूब गहरी मित्रता थी। अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो तीनों बहुत सूझबूझ से काम लेते और एक दूसरे को मुसीबत से बचाते थे और बड़े प्रसन्न होकर के वहाँ रहते थे। बड़े आराम से इनकी ज़िंदगी कट रही थी। तो दोस्तों, उस जंगल में, उस सरोवर के आसपास ये तीनों दोस्त बड़े मज़े से एक दूसरे की सहायता करते हुए रहते थे। कभी अगर चूहे पे कोई मुसीबत आ जाए तो कबूतर और हिरण उसकी सहायता करते थे। कभी हिरण पे मुसीबत आ जाए तो कबूतर और चूहा सहायता करते थे। एक दूसरे की बराबर सहायता करते थे। एक बार कभी चूहा बीमार पड़ गया तो कबूतर उड़ उड़ के देखता था कि चूहे के लायक, खाने के लायक कोई दाने कहाँ हैं। तो वो दाने अपने चोंच में दबा के लाता था और चूहे को खिलाता था। तो कभी कबूतर अगर फंस गया जाल में तो चूहा उसकी जाल कुतर देता था। ऐसे ही कुछ ना कुछ से एक दूसरे की सहायता करके बड़े मज़े से तीनों वहाँ रहा करते थे। तीनों में खूब अच्छी दोस्ती थी। एक बार की बात है, जंगल में एक शिकारी आया और उसने कुछ जानवरों को पकड़ने के लिए जाल फैला दिया। अब तीनों दोस्त वहाँ आसपास अपना अपना भोजन तलाशते हुए निकल पड़े थे। हिरण घास की तलाश में निकल गया था। चूहा कुछ न कुछ मिल जाए कुतर के खाने के लिए तो उसको तलाश रहा था। और कबूतर उड़ उड़ के देखता था कि कहीं पेड़ में कोई फल लगे हों तो कुतर के चोंच मार के खाए। अचानक तीनों जब चल रहे थे तो चलते चलते हिरण उस शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में जाकर के फंस गया। अब जाल में जब हिरण फंस गया तो तीनों दोस्त परेशान हो गए। हिरण जाल से छूटने के लिए फड़फड़ा रहा था और कबूतर और चूहा ये सोच के परेशान कि अपने हिरण को, मित्र को कैसे बचाया जाए। तभी कबूतर ने कहा, मित्र तुम घबराना नहीं, मैं उड़ करके देख रहा हूँ कि शिकारी यहाँ से कितनी दूर है और शिकारी को किसी तरह रोकने का प्रयत्न करूँगा। तब तक हमारा मित्र चूहा तुम्हारे जाल को काट देगा। तुम जाल के कटते ही मौका पा करके निकल जाना। और यह सारी बातें उसे समझा करके कबूतर उड़ता हुआ आगे बढ़ा। देखा शिकारी उस जाल की तरफ आगे बढ़ रहा है तो कबूतर गुटुरगु की आवाज़ किया तो चूहा समझ गया और हिरण भी कि शिकारी थोड़ी सी दूर पे है। चूहे ने जल्दी जल्दी जाल को काटना शुरू किया और शिकारी को रोकने के लिए कबूतर शिकारी पे झपट पड़ा और झपट करके उसको चोंच मारने लगा। शिकारी भी असमंजस में पड़ गया कि आखिर ये कबूतर मुझे झपट्टा मार करके रोक क्यों रहा है। किसी तरह कबूतर ने शिकारी को रोकने का पूरा प्रयत्न किया और इधर चूहा
जाल काटता रहा, लेकिन शिकारी से जूझते हुए कबूतर बेचारा घायल हो गया था। किंतु फिर भी किसी तरह शिकारी आगे बढ़ता गया और वो जाल के करीब पहुंच गया तो देखा चूहे ने कि शिकारी करीब आ गया है। तो चूहे ने धीरे से हिरण को इशारा कर दिया और कहा, तुम चुपचाप सो जाओ, और जब शिकारी करीब आएगा वो जाल खोलने की कोशिश करेगा, तब तक कि तुम इसी तरह से सोए पड़े रहना। अब शिकारी करीब आ गया और उसने देखा कि हिरण वहाँ बेहोश जैसा पड़ा है। तो उसने सोचा कि जाल में फंस करके हिरण छटपटाया होगा और थक गया तो बेहोश हो गया, क्यों ना मैं इसको आराम से खोलूं और ले जाऊं। तब तक के कबूतरों का और झुंड आ गया और सब के सब कबूतर उस पर टूट पड़े, शिकारी पर। अब शिकारी कबूतरों से जूझता रहा, तब तक के चूहे ने बाकी पूरी जाल को काट दिया और हिरण को धीरे से इशारा किया। हिरण दौड़ के भागने लगा। तो शिकारी ने देखा कि हिरण भाग रहा है, तो शिकारी भी उसके पीछे दौड़ने लगा। लेकिन कबूतर से जूझते हुए शिकारी ने एक दिमाग में उसके बात आई कि क्यों ना हिरण के साथ साथ मैं कबूतर को भी पकड़ लूं, क्योंकि कबूतर भी घायल हो चुका था। तो शिकारी ने कबूतर को भी पकड़ लिया और रखा ही था। जब हिरण ने पलट कर देखा कि शिकारी ने कबूतर को भी पकड़ लिया है, तो हिरण ने भी दिमाग लगाया और चाल चली और ऐसे गिर गया जैसे कि वो थक गया हो, बेहोश हो गया हो। तो शिकारी ने देखा कि भागता हुआ हिरण जब रुक गया और बेहोश होकर वहाँ गिरा पड़ा है, तो उसने सोचा कि यही मौका है, लपक के मैं जल्दी से हिरण को पकड़ लूँ। अब हिरण को पकड़ने के लिए जब शिकारी आगे बढ़ा तो चूहा वहाँ से देख रहा था। उसने ची ची करके आवाज़ किया तो कबूतर और हिरण दोनों सतर्क हो गए, लेकिन शिकारी की समझ में कुछ नहीं आया। वो हिरण को पकड़ने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ा, तब तक हिरण उठ के भागा और हिरण को भागते देख करके जब चूहे ने फिर से ची ची करके आवाज़ लगाई तो कबूतर भी आसमान में उड़ गया और देखते ही देखते हिरण और कबूतर दोनों भाग गए और चूहा अपने बिल में घुस गया और इस तरह से शिकारी हाथ मलता रह गया। तो देखा बच्चों, तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की सूझबूझ से कैसे मदद करके एक दूसरे की प्राण की रक्षा की। इसको कहते हैं सूझबूझ और सहायता। कभी भी आपस में दोस्ती के साथ साथ अपनी सूझबूझ और सहायता से एक दूसरे की सहायता जरूर करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी 3 दोस्तों की कहानी जो एक दूसरे के सहायता और प्रेम से भरी। दोस्तों, कभी भी एक इंसान इतना ताकतवर नहीं होता, लेकिन वहीं 4 लोग मिल कर के रहते हैं तो उनमें एकता होती है, ताकत होती है। कोई दूसरा इंसान व्यक्ति, दूसरा शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। घास का एक तिनका इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन घास के कई तिनकों को जोड़ करके एक हम बहुत मजबूत रस्सी बना सकते हैं और फिर वो रस्सी हमारी वक्त पे कई सहायता करती है, कई चीज़ों के काम आती है। उसमें एक मजबूती बन जाती है और आपस में एक ताकत बन जाती है। बच्चों, एक उंगली में उतनी ताकत नहीं होती, लेकिन सारी 5 उंगलियां मिल करके अगर मुट्ठी बन जाए तो इस मुट्ठी में मुट्ठी प्रहारक शक्ति होती है। इसी को कहते हैं एकता का बल। तो बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक भी करें। तो बच्चों, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, कहानी से सबक भी मिला होगा। एकता में ताकत होती है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे और जीवन में कभी भी एक होकर रहें, प्रेम करके एक दूसरे से एकता के बल को समझें। तो फिर अब हम आपसे अगले शनिवार को मिलेंगे
इसी शनिवार के दिन एक नई कहानी के साथ